गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है देवराज मीणा और पिंकू स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इतिहास की क्लास में हम पढ़ेंगे राजा अलर्ट के बारे में, जो मेवाड़ राजवंश के महान शासक हुए। इससे पहले उन्होंने पिछली क्लास में कालभोज या बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था। उन्होंने किस प्रकार अपना अधिकार चित्तौड़ के ऊपर किया, मेवाड़ वंश को किस प्रकार आगे बढ़ाया, ये सारी चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं राजा अलहट के बारे में। फिर इसके बाद हम शक्ति कुमार के बारे में पढ़ेंगे, फिर रण सिंह के बारे में, फिर उसके दोनों पुत्र खेम सिंह और राहब के बारे में, फिर उसके बाद खेम सिंह के पुत्र आएंगे सामंत सिंह और कुमार सिंह। इनके बारे में हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राजा अलहट के बारे में। क्या नाम है? अलहट। तो राजा अलहट के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे मेवाड़ के सेकंड नंबर के शासक आते हैं। फर्स्ट नंबर पे अपन पढ़ा था बप्पा राव या कालभोज के बारे में। फिर अपन पढ़ेंगे आज राजा अलहट के बारे में। तो राजा अलहट को ख्यातों में अल्लू रावल की उपाधि दी गई है। एक ख्यातों में इनकी वर्णन है कि अल्लू रावल की उपाधि धारण करते थे। कौन? राजा अलहट। इनके द्वारा हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया गया, जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना गया है। किनके द्वारा? राजा अलहट के द्वारा। किससे विवाह किया गया? हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ, जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। फिर इनके द्वारा नौकरशाही प्रथा का प्रारंभ किया गया या नौकरशाही प्रथा चलाई गई। फिर इनके द्वारा आहड़ नगर बसाया गया तथा आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया गया। यह मेवाड़ की दूसरी राजधानी जो बनती है वो आहड़ बनती है। किसके शासनकाल में? राजा अलहट के शासनकाल में। और कौन बनाता है? राजा अलहट। फिर इनके द्वारा वरा मंदिर का निर्माण करवाया गया आहड़ के अंदर। तो आज इनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनकी उपाधि के बारे में देख लेते हैं अपन। ख्यातों में इनको अल्लू रावल की उपाधि दी गई है। ख्यातों में इनको कौन सी उपाधि दी गई है? अल्लू रावल की उपाधि दी गई है। ठीक है। फिर इनके बारे में लिखते हैं। इन्होंने हुण राजकुमारी हरिया देवी, हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। किसके साथ विवाह किया? हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। किन्होंने किया विवाह? राजा अलहट ने। राजा अलहट ने किसके साथ विवाह किया? हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। यह विवाह क्या कहलाया? अंतर्राष्ट्रीय विवाह। यह विवाह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। ये कौन सा विवाह माना जाता है? राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। फिर इनके बारे में दूसरी लाइन लिखेंगे अपन।
इनके द्वारा आहट नगर बसाया गया। आहट नगर बसाया गया। किनके द्वारा आहट नगर बसाया गया? राजा अल्हट के द्वारा आहट नगर बसाया गया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया तथा इसे मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया। पहली राजधानी कौन सी थी मेवाड़ की? कालभोज या बपरावल में कौन सी राजधानी बनाई थी? नागदा। फिर इसके बाद दूसरे नंबर की राजा अल्हट ने कौन सी बनाई? कौन सी बनाई? आहड़। कौन सी? आहड़। फिर इसके बाद लिखते हैं अपन, इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने क्या करवाया? वराह मंदिर का निर्माण करवाया। फिर इनके द्वारा नौकरशाही प्रथा चलाई गई। इनके द्वारा कौन सी प्रथा चला गई? नौकरशाही प्रथा चलाई गई। आहट नगर भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया। फिर वराह मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया। अंतरराष्ट्रीय विवाह भी इन्हीं के द्वारा किया गया। हुण राजकुमारी हेरिया देवी के साथ इनका अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये राजा अल्हट के बारे में इतना ही, इतिहास में इतना ही मिलता है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये कुछ छोटे छोटे राजा हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद जो बड़े राजा आएंगे उनके बारे में मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन बड़ी सीढ़ी तक पहुंचने से पहले हमें छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। या मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास के अंदर हर एक चीज़ कवर करनी पड़ेगी। हाँ, तो दोस्तों एक बात है कि मैंने जो अगला वीडियो बनाया था उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप छोटे छोटे बहुत लिखते हो, आपकी आवाज़ समझ में नहीं आती है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे और जो भी मैं बोर्ड पर लिखूँ वो आपको अच्छी तरह से दिखे। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो इसको हेडफोन लगा के देखें या इसको देखते समय एयरफोन का इस्तेमाल करें, जिससे क्या है कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंचेगी। ठीक है, तो हम अगले जो राजा हैं उनको स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? शक्ति कुमार। अगले जो शासक है वो है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के बारे में पढ़ेंगे अपन कि शक्ति कुमार ने किस प्रकार शासन किया। तो शक्ति कुमार के समय एक छोटी सी घटना घटी है मेवाड़ के अंदर। उस छोटी सी घटना को याद रखने के लिए ही हम शक्ति कुमार को पढ़ेंगे। तो इनके समय जो परमार शासक थे मुंज, उन्होंने आहड़ पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था और आहड़ के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। आहड़ पर किसका अधिकार कर लिया था? महाराजा मुंज ने या परमार शासक मुंज ने किस पर अधिकार कर लिया था? आहड़ पर। और उन्हीं का जो वंशज हुआ है भोज परमार, उसके द्वारा चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का
निर्माण करवाया गया तथा नागदा में बोचर तालाब का निर्माण करवाया गया। तो हम शक्ति कुमार के शासनकाल में ये सारी घटनाएं घटी, तो हम इन्हीं के शासनकाल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनके शासनकाल में परमार शासक मुंज ने आहड़ पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? आहड़ पर। और किसके शासनकाल में? शक्ति कुमार के शासनकाल में। परमार शासक जो मुंजी था उसने आहड़ पर अपना अधिकार कर लिया। किसको हराकर? शक्ति कुमार को हराकर। इनके शासनकाल में मेवाड़ की हार मानी जाती है। इनके शासनकाल में जो मुंज है उसके द्वारा मेवाड़ पर अधिकार कर लिया जाता है या आहड़ पर अधिकार कर लिया जाता है। फिर इन्हीं का जो वंशज होता है भोज परमार, परमार शासक मुंज का वंशज भोज परमार चित्तौड़ पर अधिकार कर वहाँ त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाता है तथा नागदा में भोज सागर या भोजसर तालाब बनवाता है। क्या करता है? परमार शासक मुंज का वंशज भोज परमार चित्तौड़ पर अधिकार कर वहां पर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाता है और नागदा शहर के अंदर बोचर तालाब बनवाता है। तो ये शक्ति कुमार के शासनकाल में बस इतना ही। इसके बाद हम अगले शासक पढ़ेंगे जिनका नाम आता है रणसेन। क्या आता है? रणसेन। ये छोटे छोटे शासक हैं, इनके बारे में इतिहास में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है वैसे, फिर भी जो कुछ भी है मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगले शासक आते हैं रणसेन। कौन आते हैं? रणसेन। रणसेन के बारे में इतिहास में बस इतना ही मिलता है कि इनके शासनकाल में जो गुहिल वंश है वह दो अलग अलग शाखाओं में बट गया था। कितनी शाखाओं में? दो अलग अलग शाखाओं में। प्रथम शाखा जो रावल शाखा मानी जाती है और दूसरी शाखा जो
राणा शाखा मानी जाती है। इन दो अलग अलग शाखाओं में क्या गुहिल वंश बढ़ गया था। तो इनके बारे में इतना ही, तो इनके बारे में लिख लेते हैं। इनके शासन काल में गुहिल वंश दो शाखाओं में बढ़ गया। गुहिल वंश कितनी शाखाओं में बढ़ गया? दो शाखाओं में। प्रथम शाखा, प्रथम कौन सी है? रावल शाखा। प्रथम कौन सी शाखा है? रावल शाखा। जिनके अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। इनके मृत्यु के साथ या इनके साथ ही रावल शाखा का अंत होता है। मेवाड़ में रावल शाखा का अंत कहाँ पे होता है? किसके शासनकाल में? रावल रतन सिंह, जो रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरी शाखा है राणा। दूसरी शाखा क्या है? दूसरी शाखा है राणा शाखा। अब अपन ये सोच रहे होंगे कि ये दो शाखा किस प्रकार, तो रण सिंह के दो पुत्र हुए। एक का नाम आता है खेम सिंह और दूसरे का नाम आता है राहब। इन दोनों ने, जो दोनों के बीच में बिल्कुल मतभेद या बिल्कुल नहीं बनती थी, तो इन दोनों ने अलग अलग होकर अलग अलग शाखाएं वह प्रारंभ की। तो प्रथम शाखा के बारे में अपन लिखेंगे, रण सिंह पुत्र खेम सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया। किस पर शासन किया? चित्तौड़ पर शासन किया। और चित्तौड़ में ही रावल शाखा जारी रखी। ठीक है। फिर आता है उसका जो अगला पुत्र था, क्या नाम था? राहब। रण सिंह पुत्र राहब ने सिसोदा ठिकाने में जाकर सिसोदिया वंश की नींव रखी। किसने नींव रखी? सिसोदिया वंश की। राहब ने कहाँ जाकर? सिसोदा ठिकाने में जाकर सिसोदिया वंश की नींव रखी। राहब किसका पुत्र था? रण सिंह का। और एक और रण सिंह का कौन सा पुत्र था? बड़ा वाला खेम सिंह। खेम सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया और रण सिंह पुत्र राहब ने सिसोदा ठिकाने में जाकर सिसोदिया वंश की स्थापना की। फिर इनके बाद इन्हीं का पुत्र जो आता है खेम सिंह। खेम सिंह के बारे में इतिहास में कुछ खास नहीं मिलता है। फिर उसके बाद खेम सिंह के दो पुत्र होते हैं। पहला पुत्र का नाम आता है सामंत सिंह और दूसरे का आता है कुमार सिंह। हम दोनों के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? रण सिंह पुत्र खेम सिंह। खेम सिंह के कितने पुत्र हुए? दो पुत्र। पहले का नाम सामंत सिंह
और कुमार सिंह। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन सामंत सिंह। सामंत सिंह, सामंत सिंह के शासनकाल में जो कृतिपाल चौहान कहाँ पे आक्रमण करता है, मेवाड़ पर, और उसको अपना अधिकार कर लेता है, मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। कौन? सामंत। कौन करता है? कृतिपाल चौहान, जो कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। तो इनके बारे में लिखेंगे अपन। मालवा का नहीं, जालोर का शासक था। कौन? कृतिपाल चौहान। कहाँ का शासक था? जालोर का। तो यहाँ लिखेंगे अपन जालोर के, डायरेक्ट यहाँ से इस प्रकार लिखते हैं, जालोर के शासक कृतिपाल चौहान मेवाड़ पर आक्रमण कर सामंत सिंह को यहाँ से भगा देते हैं। ये सामंत सिंह को यहाँ से निकाल देते हैं, भगा देते हैं नहीं, निकाल देते हैं। कौन निकाल देता है? जालोर का शासक था कृतिपाल चौहान, मेवाड़ पर आक्रमण कर सामंत सिंह को यहाँ से निकाल देता है। सामंत सिंह यहाँ से निकलने के बाद क्या करता है? क्या करता है यहाँ से निकलने के बाद? इसके परिणाम स्वरूप सामंत सिंह वागड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करते हैं। कहाँ पर अपना राज्य स्थापित करते हैं? वागड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करते हैं। कौन? सामंत सिंह। फिर इन्हीं के छोटे भाई आते हैं। कौन? शक्ति कुमार। शक्ति कुमार आते ही कृतिपाल चौहान पर आक्रमण करते और मेवाड़ को पुनः अपने अधिकार में ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? खेम सिंह के जो छोटे पुत्र थे कुमार सिंह, वह आते हैं और मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो कुमार सिंह जालोर के शासक कृतिपाल चौहान को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। क्या करते हैं? सामंत सिंह
कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ पर आक्रमण करता है और सामंत सिंह को वहां से निकाल देता है। सामंत सिंह कहाँ चला जाता है? वागड़ प्रदेश में अपने राज्य की नए राज्य की स्थापना करता है। फिर उनके बाद शक्ति कुमार आते हुए पुनः कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण कर मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। हमने सामंत सिंह तक पढ़ लिया। अब जिसके बाद अगले शासक आएंगे वो आएंगे जयद्र सिंह, जिनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।